नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी डरावनी कहानी हमें इतना क्यों डरा देती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानी को आप समझिए परत दर परत खोल कर देखेंगे कि आखिर डर को बनाया कैसे जाता है, उसे धीरे धीरे बढ़ाया कैसे जाता है और आखिर में वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बस कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस एक लाइन से। ये अब समझिए हॉरर की एक क्लासिक ट्रिक है। जैसे ही हम सुनते हैं कि कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, हमारा दिमाग ना लॉजिक लगाना थोड़ा कम कर देता है और कहानी को सच मानने के लिए तैयार हो जाता है। ये असलियत का एहसास दिलाने और एक अनजाना सा डर पैदा करने का सबसे सबसे सीधा तरीका है। कमाल की बात है ना कि बस कुछ शब्द हमें कैसे कहानी पर यकीन करने के लिए तैयार कर देते हैं। तो पहला हिस्सा है कहानी का सेटअप। मतलब किसी भी अच्छी कहानी की तरह यहाँ हमारी मुलाकात किरदारों से होती है और कहानी की एक नींव रखी जाती है, ठीक उस मोड़ से पहले जहाँ से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कहानी के दिल में है एक मॉडर्न खुशहाल परिवार जिससे कोई भी आसानी से रिलेट कर सकता है। रवि जो मार्केटिंग मैनेजर है, अंजलि एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर और उनके दो प्यारे बच्चे 8 साल की पीहू और 5 साल का चिंटू। देखिए, डर शुरू होने से पहले इस नॉर्मल माहौल को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही नॉर्मल सी जिंदगी बाद में होने वाले खौफ को और भी ज़्यादा असरदार बना देती है। कहानी में अंजलि को एक बहुत ही काबिल और कॉन्फिडेंट महिला के तौर पर दिखाया गया है, खास तौर पर उसकी ड्राइविंग स्किल्स को लेकर। मतलब 100 किलोमीटर ड्राइव करना उसके लिए आम बात है और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब बाद में ऐसा मजबूत किरदार खुद को बेबस महसूस करता है ना, तो उसका असर कहीं ज़्यादा गहरा होता है। और हाँ, यहाँ पर दिल्ली जयपुर हाईवे के हॉन्टेड होने का जिक्र भी आता है, जो आने वाले डर का एक छोटा सा हल्का सा इशारा है। अब आता है कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा। कहानी के अंदर एक और कहानी, और ये कहानी असल में आने वाले डर के बीज बोने का काम करती है। तो नानी एक कहानी सुनाती है कि कैसे एक लड़का कोहरे में अपने पिता को ढूंढ रहा है और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे डालियों में एक और बच्चे की परछाई दिखती है और फिर उस बच्चे की गर्दन पूरी घूम जाती है और वो नीचे कूद जाता है। अब देखिए, ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये फोरशैडोइंग है, मतलब आने वाली घटनाओं का संकेत। ये कहानी बच्चों के और हमारे भी दिमाग में कोहरे, खोए हुए बच्चों और अजीबोगरीब आकृतियों की तस्वीरें पहले से ही बैठा देती है। बहुत ही चालाक तकनीक है ये। और इस कहानी का असर सबसे छोटे बच्चे चिंटू पे फौरन होता है। वो पूरी रात डर के मारे बड़बड़ाता रहता है। इससे ये साफ हो जाता है कि डर अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, बल्कि वो परिवार के अंदर एक असल एहसास बन चुका है। और अब जो डर अभी तक सिर्फ बातों और कहानियों में था, वो असल दुनिया में उतरने लगता है। इस पॉइंट से कहानी का जो माहौल है ना, वो खुद एक कैरेक्टर बन जाता है। चलिए देखते हैं कि दिल्ली वापसी का सफर कैसे धीरे धीरे टेंशन बढ़ाना शुरू करता है। तो होता ये है कि परिवार दोपहर करीब 1 बजे काफी देर से घर के लिए निकलता है। और रास्ता कौन सा? ठंडा सुनसान दिल्ली जयपुर हाईवे, जिसके दोनों तरफ सिर्फ खेत और छोटे छोटे गांव हैं। ये देर से निकलना और ये अकेला सुनसान माहौल फौरन एक बेचैनी और असुरक्षा की फीलिंग पैदा करता है। परिवार अब अनजाने में ही अपने सबसे कमजोर लम्हों की तरफ बढ़ रहा है। और फिर कोहरा छाना शुरू होता है और लेखक ने यहाँ क्या खूबसूरत या कहूँ डरावनी उपमा इस्तेमाल की है। लिखा है कि घना सफेद कोहरा किसी कफन की तरह लिपटने लगा। सोचिए, कोहरे की तुलना सीधे कफन से। बस ये एक शब्द पूरे माहौल को घुटन भरा और जानलेवा बना देता है। और जैसे इतना काफी नहीं था, गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जब तक टायर ठीक होता है, शाम के 5 बज चुके होते हैं। परिवार अभी भी घर से आधा ही रास्ता दूर है और अंधेरा तेजी से बढ़ रहा है। ये टायर का पंचर होना कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जो परिवार को और देर करवाता है और उन्हें शाम के सबसे खतरनाक घंटों और उस घने कोहरे में धकेल देता है। टेंशन अब और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां डर अपनी रफ्तार पकड़ता है। मतलब एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ घबराहट नहीं, बल्कि असली आतंक पैदा करने के लिए डिजाइन की गई है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये डर कैसे बढ़ता है। सबसे पहले
पंक्चर होता है जिससे देरी होती है। फिर दिखती है एक साइकिल, एक नामुमकिन सी चीज। फिर वही साइकिल दोबारा दिखती है। इसके बाद एक लंबी सी परछाई नजर आती है। फिर आता है वो हाथ का निशान जो गाड़ी के अंदर से लगा है। और आखिर में रेडियो से आती है एक सीधी धमकी। आप देख रहे हैं कैसे एक एक करके डर का लेवल बढ़ाया जा रहा है। तो पहली अजीब घटना क्या है? सड़क के बीचों बीच एक टूटी फूटी बिना सीट वाली साइकिल। अब ये इतना परेशान करने वाला क्यों है? क्योंकि इसका वहां होना लॉजिकल नहीं है। ये पहली बार एहसास दिलाता है कि कुछ बहुत गड़बड़ है। ये नॉर्मल दुनिया के रूल्स को तोड़ रहा है। लेकिन जो चीज इसे असल में खौफनाक बनाती है वो है इसका दोबारा दिखना। कुछ ही देर बाद वही बिना सीट वाली साइकिल फिर से दिखाई देती है, इस बार सड़क के किनारे सीधी खड़ी हुई। ये कैसे हो सकता है? ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। और यहीं पर अंजलि के लिए और हमारे लिए भी ये बात पक्की हो जाती है कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, ये कुछ सुपरनैचुरल है। इसके बाद हेडलाइट्स की रोशनी में एक मैले से कंबल में लिपटा एक लंबा सा साया नजर आता है और फिर गायब हो जाता है। यहाँ देखिए, खतरा कभी भी साफ साफ नहीं दिखाया जाता और यही इसकी ताकत है। ये हमारी कल्पना को मजबूर करता है कि हम उस खाली जगह को खुद भरें। और यकीन मानिए, हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरी तस्वीर ही बनाता है। और फिर होता है वो जो सबसे ज्यादा डराता है। पैसेंजर विंडो पर एक बड़ा अजीब सा हाथ का निशान बन जाता है। अब इसमें डरावना क्या है? डरावना ये है कि कोहरा शीशे के बाहर है, लेकिन हाथ का निशान शीशे के अंदर है। ये वो पल है जब खतरा उनकी सेफ स्पेस यानी गाड़ी के अंदर घुस आता है। अब वो कहीं भी महफूज नहीं है। और फिर आता है डर का क्लाइमैक्स। रेडियो से एक खराब सी बिगड़ी हुई आवाज आती है जो कहती है, इस कोहरे में कोई नहीं बचेगा। अब तक जो डर सिर्फ इशारों में था वो अब साफ हो चुका है। खतरा अब सीधे सीधे बात कर रहा है। और इसके ठीक बाद क्रैश। सामने से आते एक ट्रक से बचने के लिए अंजलि गाड़ी मोड़ती है और वो सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। एक झटके में सब कुछ खामोश हो जाता है। और ये हमें कहानी के आखिरी हिस्से में ले आता है, यानी अनसुलझा रहस्य, जहां असली डर उस एक सवाल में छिपा है जिसका कोई जवाब नहीं, और उन जख्मों में जो दिखते नहीं। होश में आने के बाद अंजलि कहती है, रवि वहां कोई था, एक साया, एक आदमी। लेकिन पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है? वहां कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, आपने खुद पेड़ में टक्कर मारी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ है किसी का डरावना निजी तजुर्बा और दूसरी तरफ है ठंडी लॉजिकल रिपोर्ट। सच क्या है ये कभी पता नहीं चलता। कहानी खत्म होती है इस बात पर कि अंजलि और उसके बच्चे जिस्मानी तौर पर तो ठीक हो गए, लेकिन वो उस हाईवे पर मिले साये को कभी नहीं भूल पाएगी। तो कहानी का असली अंत इस बारे में है ही नहीं कि उस रात हुआ क्या था, बल्कि असली अंत है वो कभी न खत्म होने वाला सदमा और वो अनसुलझी कहानी जो अंजलि के दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी। आखिर में कहानी हमें एक फलसफे के साथ छोड़ जाती है। हर अंधेरी रात का अपना एक गहरा राज होता है। मतलब कुछ राज सुलझाने के लिए होते ही नहीं हैं, और जो अनजाना है, जो अज्ञात है, वो हमारी दुनिया का एक जरूरी हिस्सा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक सवाल पीछे रह जाता है, ज्यादा डरावना क्या है? एक ऐसा राक्षस जिसे हम देख सकते हैं, या एक ऐसा राज जिसे हम कभी सुलझा नहीं सकते? जरा सोचिएगा कि आखिर क्यों ये अनसुलझे रहस्य डराने की कला के इतने ताकतवर हथियार होते हैं।